दोस्तों 16 अक्टूबर 2024 के दिन दिखेगा पूरे 90 सालों के बाद शरद पूर्णिमा का चांद। इन 5 राशियों पर माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर कई दिव्य वर्षों के बाद ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है जिससे कुछ राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। कई राशियां शरद पूर्णिमा के बाद से ही करोड़पति बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशि और शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हर साल अश्विन महीने की जो पूर्णिमा है ना, उस दिन शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण भाव में विद्यमान होता है और साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। साथ ही शरद पूर्णिमा पर पूरे 90 सालों के बाद गज केसरी योग, महालक्ष्मी योग, नव पंचम योग, स्वार्थ सिद्धि योग सहित कई ऐसे दिव्य योग बनने जा रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत में अचानक से महा बदलाव होने वाला है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। और साथ ही अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, करियर में उन्नति चाहते हैं, अपने विवाह में अगर कोई दिक्कत आ रही है उसे दूर करना चाहते हैं, आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, तो शरद पूर्णिमा पर एक ऐसा आसान सा मैं आपको उपाय बताऊंगा जो कि जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकता है, आपके भाग्य को जागृत कर सकता है। तो सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद भाग्यशाली राशियों के बारे में और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या उपाय बनते हैं। तो एक एक करते हुए बात करते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि लालावती, लोकेश, लेखराज, अंकित, अरुणा, अखिलेश, यानी कि अंग्रेजी के ए एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम होता है उनकी मेष राशि बनती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो शरद पूर्णिमा पर यह दिव्य और दुर्लभ योग बन रहे हैं, 90 सालों के बाद जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने को दिखाई देने वाला है वो मेष राशि में आर्थिक उन्नति के लिए अच्छा साबित होगा। एक तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आर्थिक रूप से अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर योजनाएं बना रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। भविष्य में काफी अच्छा और शानदार मुनाफा मिलने वाला है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं पर भी आप पार्टी में जाने की तैयारी कर पाएंगे। कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलेगा और आपकी स्थायी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से अगर आप अपना खुद का मकान, गाड़ी, वाहन, जमीन, प्लॉट, अगर कोई भी संपत्ति खरीदने की इच्छा कर रहे थे तो इस शरद पूर्णिमा के बाद आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी का निवास माना गया है। ऐसे में इस पूर्णिमा को आप लोग जल में शक्कर और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और उनकी कृपा से धन का संकट भी दूर होगा। चलिए बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा से ही अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो शरद पूर्णिमा पर दिव्य और दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, यह कर्क राशि वाले जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, उनके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ परिणाम लेकर आएगा। आप लोगों की सरकारी नौकरी पाने का कई दिनों से जो मन में सपना चल रहा था वो भी पूर्ण होने वाला है। किसी भी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। पुराना अगर आपने एग्जाम दे रखा है ना, तो उसमें भी सफलता हासिल होने वाली है। प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ प्रेम विवाह करने का फैसला लेना चाहते हैं ना, तो भी अवसर जो है ना वो अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी चिंताएं दूर होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्य और बड़े भाइयों का सहयोग मिलने के आसार है। व्यापार में अगर आपने पुराना कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसे आगे बढ़ाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं ना, तो अब यह समय जो है वो अनुकूल रहेगा। आगे जाकर समय आपको अपने भाग्य का लाभ दिलाएगा। आर्थिक रूप से जो उतार चढ़ाव चल रहे थे वो दूर होंगे। धन का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों को भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। इस अवधि में अब आप दिसंबर तक जो कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको दुगुना लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी और व्यापार दोनों में ही खास तरक्की होगी। धन लाभ के योग बनेंगे और सबसे महत्वपूर्ण आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है।
आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेनी है, यानी कि पटिया लेना है। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और इसके बाद माता की विधि विधान से पूजा करें और पूजा के बाद लक्ष्मी स्रोत का पाठ करें। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजा के साथ ही जो लक्ष्मी स्रोत का पाठ करेंगे ना, उससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होगी, जिससे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखिए। चलिए बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहने वाला है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बने हुए हैं, कब से आपको उसका फायदा मिलना शुरू होगा, आपका विवाह कब होगा, आखिर किस कारण से आपके रिश्ते में बाधा आ रही है, क्या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या मंगल की महादशा तो नहीं, शनि और चंद्रमा किस भाव में मौजूद है, कुंडली में राहु केतु या शनिदेव की महादशा तो नहीं चल रही है, शनिदेव की 7.5 या ढैया का प्रभाव तो नहीं है, क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष पितृ दोष जैसा मारक योग तो नहीं, जिसकी वजह से लगातार आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। अगर कुछ भी समस्या है तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो शरद पूर्णिमा पर यह दिव्य योगों का निर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों के जीवन में माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दिलाने वाला है। एक तो आपको संपत्ति और वाहन सुख का सौभाग्य मिलेगा, साथ ही अगर आप लंबे समय से अपना स्वयं का नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। आप लोगों को आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, जीवन साथी का भरपूर सहयोग और सपोर्ट मिलेगा, परिवार में माता पिता से आर्थिक लाभ होगा। कुल मिलाकर शरद पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में खुशखबरी मिलने वाली है। मकर राशि वाले लोगों को व्यापार के विस्तार से जुड़ी योजना में सफलता मिलेगी और भविष्य में आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। कारोबार के चक्कर में यदि कारोबारी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो वो यात्राएं भी सफल बनेगी। बड़े भाई बहनों के बीच या परिवार में आपके संबंधों के बीच अगर कोई भी अनबन चल रही है या मन मुटाव हो रहा है ना, तो वो भी दूर होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की रात में लक्ष्मी पूजा करने से कर्ज से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश के अंदर अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं या कनक धारा स्रोत
स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो दोस्तों आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी, सभी कार्य आपके सफल बनेंगे। चलिए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को भी शरद पूर्णिमा के बाद लगभग हर कार्य में आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ मिलेगा। हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर खर्च ज्यादा होगा, लेकिन आपकी इनकम भी उसी के कंपैरिजन में बढ़ना शुरू होगी। अगर आप कोई भी बड़ा कार्य शुरू करना चाहते हैं या किसी भी नए एग्रीमेंट पर आपको हस्ताक्षर करना है, एग्रीमेंट साइन करना है ना, तो उस दृष्टि से पूर्णिमा के बाद समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। अब शरद पूर्णिमा से लेकर दिवाली तक आप लोगों के जीवन में अपार रूप से धन का लाभ मिलने वाला है। धन प्राप्ति के नए माध्यम आने वाले हैं। व्यापार और नौकरी दोनों में ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में बहुत ही संतुलित महसूस करेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जो चंद्रमा की रोशनी होती है उसमें आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से व्यक्ति को धन का लाभ होगा। उसके अलावा आप शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने 4 मुखी दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करें। जीवन में आपकी हर एक इच्छा है ना, वो दोस्तों अगले कुछ ही सप्ताह में पूर्ण होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।